सही है ना। हम लोग देखते थे और कई बार हम आए, लेकिन पहली बार यहाँ आने का अवसर मिला है बोलने का आप सबके बीच। और ये जो काशी है ये प्रकाश का शहर है और आप सब प्रकाश के कर्मचारी हैं। और जहाँ तक साइंस की भाषा में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सूर्य है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का ही संलयन होता है। हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाती है और एक अपार ऊर्जा बनती है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपार ऊर्जा है वो आकाश में तो सूर्य के रूप में है और धरती में आप प्रकाश के कर्मचारियों के रूप में है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए कि सुबह से ड्यूटी करने के बाद पूरी ऊर्जा के साथ आप यहाँ उपस्थित हैं और इसलिए उपस्थित हैं कि अपने प्रकाश को पूरी दुनिया तक फैलाएं। निश्चित रूप से बनारस के इस ऐतिहासिक माँ दुर्गा के प्रांगण में, इस पोखरे में अच्छाइयों का आज यहाँ निर्माण होगा। कल एक ऐतिहासिक बैठक आपके इसी प्रांगण में होने जा रही है और जो भी बुराइयां हैं, जैसा कि अभी हमारे मंचासीन वक्ताओं ने, हमारे परम आदरणीय लोगों ने कहा कि बुराइयां जो हैं चाहे प्रबंधन की रही हो या मंत्री जी की रही हो, उन सब बुराइयों को एक वो दिन आएगा जो इसी पोखरे में दफन किया जाएगा और वो आप करेंगे। वो ऊर्जा, वो प्रकाश वो आपके अंदर है और काशी की नगरी एक दिन इतिहास लिखेगी। जैसा कि आपने कहा, हम लोग देखते रहते हैं लखनऊ में रहते हुए कि ऊर्जा मंत्री जी की अगर बुराई की जाए तो शायद शब्द अपने पास कम होंगे। एक ऐसा व्यक्ति, कम से कम 20 साल से हम लोग भी राजनीति में देख रहे हैं कि समझौता करने के बाद अगर मुकर जाए तो उसे क्या कहते हैं। शायद वो शब्द को मेरे द्वारा बोलना अच्छा नहीं रहेगा। एक ऐसे मंत्री हैं आपके ऊर्जा मंत्री, और कहाँ से इनको शय मिल रही है ये काशी के नगरी के सांसद ही बता सकते हैं कि इनको शय कहाँ से मिल रही है। जो कि विश्वासघाती हैं, जो कि विश्वास करके समझौता करके मुकर जाते हैं और आप सबको हर उस तरीके से प्रताड़ित करना चाहते हैं जो संभव हो सकता है। बिजली का कर्मचारी जो कब खंबे में बिना, जैसे भी कल या परसों के बयान में था कि हमने कर्मचारियों को बहुत से संसाधन दे दिए हैं, टेक्नोलॉजी दे दी है, इसके बाद भी अगर विकास नहीं हो रहा है तो अब ये आने वाले 2 वर्षों में हम कड़ाई के साथ, कड़ाई मीन्स निजीकरण करते हुए आप सबको दंडित करेंगे। अभी भाई साहब ने बताया कि अगर कहीं का जनरेटर फूकता है तो उसके लिए एक कर्मचारी को भी हम जला देंगे। मूल अधिकारियों का निश्चित रूप से माननीय जी को शायद ज्ञान नहीं है। आईएएस की परीक्षा आप कैसे पास किए वही जाने, सबसे पहला संविधानिक को इसमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन जला देंगे ये शब्दावली एक मंत्री कह रहा है, जो इसके पहले भी कई बार अपनी सीमाओं को लांघ चुके हैं। आपके लिए ही कहा गया है कि हमारा कर्मचारी चोर है। अब आप सोचिए, अगर कर्मचारी चोर है और चोरी करता है तो वो पैसा कहाँ पहुँचता होगा। निश्चित रूप से आपके शायद मंत्री जी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर ये सबको पता है कि नदी का पानी आखिर जा करके समुद्र में ही मिलता है। तो अगर आप चोर हैं तो आपके द्वारा कमाई गई जो पैसे की जो रकम है वो वही जा रही होगी। मंत्री जी अनजाने में अपने आप को ही इस शब्दावली से जोड़ गए कि मैं खुद बहुत बड़ा चोर हूँ। अगर नहीं पहुँच रहा है तो कृपया ला करके मुझे दीजिए, जो आप लोग पता नहीं कहाँ से कमा रहे हैं, जबकि नियमितः बिजली के जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। और जैसा कि कहा कि अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, हम लोग एक जनता के लोग हैं, हम लोग देखते हैं कि स्मार्ट मीटर लगा कौन रहा है, सरकार लगा रही है। बहुत ही अच्छे से थाली में सजा करके पूरे पकवान परोसे जाएंगे। गोयनका, टाटा, अडानी जो भी आएगा, जो भी निजी कंपनी आएगी उसको। क्या ये मीटर लगा करके आप जैसे कर्मचारियों के हाथ में नहीं दिया जा सकता? लगा आप ही रहे हैं, पूरे आप ही बन रहे हैं। और कल जैसा कि भाई साहब ने बताया कि लखनऊ में एक अभियान चला था कि जितने भी बिजली कर्मचारी हैं, बिजली के कर्मचारी, सबके घरों में मीटर लगाया जाए। जब खंबे पे चढ़ता है कर्मचारी और वहां से धू धू करके जलता है, तब ऊर्जा मंत्री नहीं आते हैं उसको बचाने के लिए। उसी का परिवार दुखी होता है, उसी का परिवार रोता है। और अगर सब्सिडी पे, मुझे नहीं लगता है कि फ्री में बिजली मिलती है आप लोगों को, सब्सिडाइज रेट में मिलती है। मीटर बस नहीं लगे होते हैं, बाकी शायद पॉइंट्स के आधार पर चार्ज आप लोग देते हैं। तो मंत्री जो हमारा जो कर्मचारी है वो अगर बिजली जलाए तो उसके लिए आपको मीटर देना है। और पूरा लखनऊ जितने नेता लोग हैं, जितने एमएलसी और एमएलए हैं, सबके घर में फ्री बिजली जलती है। वहाँ मीटर क्यों नहीं लगा देते आप लोग? आम जन किसानों का ये देश है, 70% आबादी यहाँ की किसान है। और जैसा कि आंदोलन ये सिर्फ आपका नहीं है, हम जैसे शिक्षकों का है, हम जैसे आम महिलाओं का है, जो अपने घरों में अगर सुबह हम लोग उठते हैं तो छोटे से उपकरण से लेकर के रात के सोने तक के उपकरण को सब कुछ बिजली से चलता है। और अगर बिजली महंगी हो जाएगी, ओवन नहीं चलेगा तो बच्चों के सैंडविच मेकर नहीं चलेंगे और वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी, टीवी उपकरण नहीं चलेंगे तो क्या होगा, इसकी कल्पना करें। इस आंदोलन को, जो आपके घर का आंदोलन नहीं है, आपके पड़ोसी का भी आंदोलन है, इस पूरे देश का आंदोलन है, इस पूरे बनारस की गलियों का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का ये आंदोलन है कि जो चीज़ें
बहुत ही सुलभता से, निश्चित रूप से आपसे ईमानदारी से काम करते हैं। और जैसा कि इसके पहले वाले समझौते में मांग रखी गई थी, अगर कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को सुरक्षा दी जाए, उपकरण दिए जाए, मैंने खुद देखा है बेचारे हवाई चप्पल पहन करके खंभे में चढ़ जाते। किस संसाधन की बात कर रहे हैं हम? शायद आप लोग इसको न माने कि हाँ संसाधन मिलते होंगे, पर हम लोग आमजन जो देखता है ऐसा कोई संसाधन नहीं, शायद प्लास्टिक के ग्लव्स वगैरह ही मिल जाते होंगे। और जब जलता है किसी कर्मचारी का शरीर तो उसके फिर कोई नहीं दिखाई देता। तो इस तरह की सुरक्षा की अगर हम मांग कर रहे हैं, कोर्ट ने भी कहा कि कर्मचारियों की बातें आप लोग सुनिए। कोर्ट की लड़ाई में भी हम आप लोगों के साथ थे, देखा है कोर्ट के अंदर की बहस। उन्होंने कहा कि क्या समझौते के लिए या किसी बात को मानने के लिए आपके जो प्रबंधन है या जो भी इसके लिए जिम्मेदार है वो सामने आते हैं, तरीके आप लोग, ये शायद ये मीटिंग्स वगैरह यही तरीका है कि हम अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। लेकिन जैसा कि बताया 121वां दिन, परम आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी कहते हैं शायद प्रेस नोट के माध्यम से इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं चला। हम लोग जमीन पे क्यों नहीं आ रहे अब आप लोगों को पता ही होगा, शायद मंच पे कहना उचित नहीं होगा, लेकिन 121 दिन पूरे यूपी का ये पहला आंदोलन है जो आप लोग चला रहे हैं। आप लोगों की भरी हुई ये कुर्सियां चला रही हैं। तो कोशिश करें खुद को लाएं, अपने साथ 20 साथियों को लाएं, उन पड़ोसियों को भी लाएं और अपने रिश्तेदारों को लाएं। सबसे अपनी अपनी पत्नियों को जरूर लेकर के आना, कहते तुम्ही लोगों के लिए मुश्किलें होने वाली हैं, है कि नहीं? वॉशिंग मशीन भैया महंगी हो जाएगी तब फ्री में नहीं चलेगी, इसलिए सब लोग निकलिए और जो बनारस का ये जो जगह है इसको एक ऐतिहासिक जगह बनाइए। कितने भी बड़े बड़े हिटलर आए हों, कितनी भी तानाशाही रही हो, हम उसी देश के वासी हैं जिसने अंग्रेजों की इतनी कड़ी प्रताड़ना से भी निकल करके देश को आज़ाद कराया है। तो आप सब वो क्रांतिकारी हैं जो इस बिजली के निजीकरण को एक दिन जरूर रोकेगा। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए पूरी ऊर्जा के साथ कल, और तब तक लगे रहिए जब तक ये निजीकरण चला ना जाए। अंग्रेजों कहते हैं ना, अंग्रेज गो बैक वाला जो नारा लगा था, निजीकरण गो बैक, तो ये आप ही सिद्ध कर पाएंगे। और बहुत खुशी होती है देख करके कि सुबह से काम करने के बाद आज भी प्रत्येक कुर्सी में बैठा हुआ हमारा साथी, हमारे भाई उस जलते हुए सूरज की तरह है जो ना जाने कहां कहां रोशनी फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आंदोलन में जनता की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मंत्री होश में आओ, होश में आओ। धन्यवाद साथियों, अभी आप हमारे मत टकराओ। प्राथमिक शिक्षक के प्रांतीय नेता रीना त्रिपाठी जी को सुन रहे थे।